व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल स्टडी विद खोला। आज की जो पोएम है, पोएम नंबर 9 है द फीड। फीड से क्या मुराद है? खाना। लिखी किसने है? अहमद नदीम कासमी ने। अब अहमद नदीम कासमी कौन थे? अहमद नदीम कासमी इज़ अ पाकिस्तानी पोइट। पाकिस्तान से ये ताल्लुक़ रखते हैं और इन्होंने बहुत सी पोएम्स लिखी हैं, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। और इनकी जो बर्थ है 1960 में हुई थी। हुई कहाँ पे थी? बेसिकली एक विलेज में हुई थी जो है खुशाब डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम था अंगा। ही स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स इन द लेट 30s में ये अपनी पोएम्स लिखना स्टार्ट कर दी थी इन्होंने। ही पब्लिश मोर देन अ डजन से ज़्यादा इन्होंने बुक्स लिखी। सम ऑफ हिज वर्क्स हैव ऑल्सो बीन ट्रांसलेटेड इनटू फॉरेन लैंग्वेजेस। इनके बहुत से काम जो है फॉरेन लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किए गए। ये तो बहुत ही ऑनर की बात है। इसके अलावा इन्होंने विनिंग पोजीशन भी हासिल की थी फॉर हिम इन फॉरेन कंट्रीज़। अपनी राइटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा इनको अप्रिसिएशन भी मिला था। अब आप देखिए पोएम क्या है। होल्डिंग अ ग्रेन, ग्रेन का टुकड़े को पकड़ना। ठीक है, किसको? ग्रेन के टुकड़े को पकड़ना, खाने के टुकड़े को पकड़ना। किसने पकड़ा था? मिलेट। ठीक है। अब आप देखी जाइए, बहुत ही खूबसूरत ये पोएम है और आपको बहुत ही ये पसंद भी आएगी। होल्डिंग अ ग्रेन ऑफ मिलेट, अपनी चोंच में बाजरे का एक दाना। इन हर बीक, बीक चोंच, अपनी चोंच में बाजरे का एक दाना पकड़े हुए। द मदर स्पैरो, माँ स्पैरो हैज़ कम टू फीड, कहाँ आती है? खिलाने के लिए, फीड करवाने के लिए। किसको? अपने बच्चों को। द यंग वंस आर सो टाइनी एंड स्मॉल, बहुत ही छोटे हैं और स्मॉल हैं। फ्रॉम हेड टू टो दे आर बीक्स, अपने सर से पाँव तक वो किस तरह से नज़र आते हैं? जैसे कि छोटे छोटे चूंची नहीं होती, चूंचों जितना उनका साइज़ है। When they cry, जब वो क्राई करते हैं, 1 grain to be fed to the 10 young ones, एक जो टुकड़ा है अनाज का 10 बच्चों को खिलाना है। 10 बच्चों को खिलाने के लिए सिर्फ एक ही दाना है। कितना दाना है? एक। टू होम द मदर स्पैरो शुड फीड, अब किसको खिलाए? माँ स्पैरो किस चिड़िया को सबसे पहले खिलाए? किस चिड़िया के बच्चे को दे? अब क्या करते हैं? कॉन्जॉइनिंग बीक विद बीक, कॉन्जॉइनिंग का मतलब होता है कनेक्ट। बीक से बीक को, चोंच से चोंच को कनेक्ट करना, मिलाना। विद होम शुड शी सोलेस, वो चाहती है कि मैं सबको कंफर्ट दूँ। इसे किसको तसल्ली पहले देनी चाहिए? फ्यूरिंग द ऑटम, अब वो क्या कहती है? इसको टुकड़े करती है छोटे से बाजरे के दाने में। अब वो क्या करती है? ऑटम शगाफ डालती है। ठीक है, उसके बाद यू हैव लर्न टू वीप एंड वेल इन द लाउड टून, तुमने बुलंद आवाज़ में रोना और चिल्लाना। इसने क्या कर दिया है? बुलंद आवाज़ में रोना और चिल्लाना क्या कर दिया? सिखा दिया है। स्प्लिटिंग द ग्रेन, ग्रेन को तोड़ा। यू हैव लर्न टू सेट लाइफ ऑन फुट, अब आपने क्या करना है? अपनी ज़िंदगी अपने पाँव पर खड़े होना है। ठीक है। कुड यू स्प्लिट द ग्रेन, क्या तुम इस अनाज के दाने को तोड़ सकोगे? वो किससे मुखातिब है? अपने बच्चों से। ठीक है। माँ स्पैरो उनको एक लेसन दे रही है। 1 grain टू बी फेड टू द 10 young ones, अब जो है एक अनाज का टुकड़ा कितने बच्चों को देना है? 10 को। अब आप देखिए, इसका थीम बहुत ही खूबसूरत सा लिखा गया है। द पोएम इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही सादा सी पोएम है। हेयर द पोएट डिपिक्ट्स द लव ऑफ अ मदर, माँ की मोहब्बत बर्ड के लिए। फॉर हर यंग वंस हु आर वेरी स्मॉल एंड ओनली अ फ्यू डेज ओल्ड, बहुत ही छोटे हैं, इवन के फ्यू डेज़ के हैं। देर आर इन द नेस्ट, वो अपने घोंसले में हैं। द मदर स्पैरो गोज़ आउट एंड ब्रिंग्स अ ग्रेन ऑफ मिलेट, माँ स्पैरो बाहर गई और अनाज का एक दाना लाई अपनी बीक में, ताकि वो इनको फीड करवा सके। कि इनको? अपने बच्चों को, टू फीड देम। दे आर इन 10 इन नंबर्स, वो 10 हैं तादाद में। अब इसी तरह से हमें ज़िंदगी का लेसन मिलता है कि किस तरह से हमारे पेरेंट्स हमारे लिए स्ट्रगल करते हैं इसलिए कि हम कुछ बन सकें। इसी तरह वो उन्हें सिखाती है किस तरह से खाना है, किस तरह से खड़े होना है, किस तरह से वॉक करना है, किस तरह से चलना है, किस तरह से हंगर जब आपको फील हो तो रोना है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।